हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नागमणि। आज हम लोग बात करेंगे कि घुटने में अगर सूजन हो जाए, घुटने में अगर पानी भर जाए तो उसका हम लोग उसका क्या कारण है, ये क्यों होता है, अगर हो जाए तो उसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि घुटने में पानी भर जाना या घुटना फूल जाना, ये मसला आखिर है क्या। तो ये जो घुटना है, जो नी है, ये एक साइनोवियल ज्वाइंट है। साइनोवियल ज्वाइंट कहने का मतलब ये है कि ये घुटना जो है एक साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर होता है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसे हम लोग कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड एक तरह का जेल की तरह काम करता है, जिसके कारण से घुटना नॉर्मल रूप से चल पाता है। जब चलने पर ये जेली घुटने को, कार्टिलेज को घिसने नहीं देता है। एक तरह से ये लुब्रिकेंट का काम करता है। अगर ये लुब्रिकेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो ये पेनफुल हो जाता है, और ये एक इंडिकेशन है कि आपका घुटना खराब हो रहा है। इसका एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आंख में आंसू है। आंख जो भींगा हुआ रहता है वो नॉर्मल चीज है, लेकिन जब आंख से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगे तो इसका मतलब है जब आंख में कुछ इन्फेक्शन हो गया या आंख में कुछ डस्ट आ गया, तभी आंख से ज्यादा सिक्रीशन, आंख से ज्यादा पानी आने लगता है। वही कहानी है आपका घुटने में। नॉर्मल घुटना में जो साइनोवियल फ्लूइड उतना ही रहता है जितना से घुटना का काम हो जाता है। लगभग जो है 10 ml से कम रहता है घुटना में। तो घुटने में अत्यधिक पानी बन जाना किस कारण से होता है? तो सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है इसका ओस्टियोआर्थराइटिस, मतलब घुटने का घिसना। घुटने जब घिसता है तो कुछ पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है इसमें घुटने के ज्वाइंट में आ जाते हैं। वो घुटना का ज्वाइंट, वो पार्टिकल्स क्या करता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है। उसके जो सेल्स होते हैं, साइनोवियल सेल्स, उसको इरिटेट करते हैं। जब वो इरिटेट होता है तो बहुत ज्यादा सिक्रीशन शुरू कर देता है और घुटना में पानी भर जाता है। दूसरा कारण क्या होता है? किसी तरह का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे बातर गठिया है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का गठिया है, उसके घुटने में पानी भर जाना एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है। तीसरा कॉज है गॉट, मतलब यूरिक एसिड बढ़ जाना। तो उसमें क्या होता है कि गॉटी अर्थराइटिस जिसको होता है उसमें भी घुटने में अत्यधिक पानी भर जाता है। चौथा बहुत कॉमन कॉज क्या है? ट्रॉमा। अगर घुटने में आपका चोट लग गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें क्या हो सकता है कि घुटने के अंदर ब्लड आ सकता है, घुटना के अंदर खून आ जाता है। ये बहुत ही खराब कंडीशन होता है। अगर घुटने के अंदर आपका एक्सीडेंट के तुरंत बाद अगर स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा दर्द करता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि अगर ये घुटने के अंदर खून आ जाता है तो वो फिर पस में या उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस है, घुटने को डैमेज करने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है। बहुत बारी क्या होता है कि अंदर का जो लिगामेंट है वो टूट जाने से भी आपके अंदर पानी भर सकता है। चौथा जो सब एक कारण है, एक अगला कारण जो है वो है आपका अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, मतलब घुटने के अंदर इन्फेक्शन। घुटने के अंदर अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो ये एकदम से ही इमरजेंसी कंडीशन होता है। इसे आप कैसे पहचान सकते हैं? तो ये सेप्टिक अर्थराइटिस जो होता है उसमें आपको घुटने में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होगा। वो दर्द जो है आम दवाई से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। साथ ही साथ आपको उसका जनरल सिम्टम जैसे कि फीवर भी आ सकता है। अगर आपको सेप्टिक अर्थराइटिस का कोई भी सा लक्षण मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए। इसमें घर पर कभी भी इलाज का कोशिश मत करिए। अब हम लोग आते हैं कि इसका जो अदर काउज है, जैसे कि ओस्टियोआर्थराइटिस, घुटना घिसने के कारण, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गॉटी अर्थराइटिस, तो हम लोग घुटने का सूजन को कैसे पहचानें? तो घुटने का सूजन जब आपको होगा, घुटने में अगर पानी भर जाता है, तो सबसे पहला क्या होगा कि घुटने का जो ये पटेला है, ये जो कैप है, इसके ऊपर आपका एक बम्प सा फूल जाएगा। मतलब इसके ऊपर आपकी स्वेलिंग आ जाएगी, लालपन आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, जो कि सूजन का लक्षण है।
जब आप दोनों घुटने को कंपेयर करिएगा तो एक घुटना इस कैप के ऊपर उठा हुआ रहेगा, एक आपका नॉर्मल रहेगा। अगर घुटने में पानी आता है, सूजन हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा घबराने का बात नहीं है, इसमें इतना पैनिक होने की बात नहीं है। तो अगर घुटना घिसने के कारण से अगर स्वेलिंग हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको आप घर पर कुछ सूजन कम करने की दवाइयाँ, जिसे एंटी इंफ्लामेटरी दवाइयाँ कहते हैं, कुछ पेन किलर ले सकते हैं, जिससे आपका घुटने का सूजन 4 से 5 दिन में कम हो जाएगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, उसमें आइसिंग कर सकते हैं, मतलब उसमें बर्फ से सेक सकते हैं। तीसरा काम क्या करना है कि घुटने को थोड़ा सा अप करके रखिए, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में रखिए, तब भी इसमें सूजन कम होगा। अगर इससे भी अगर आपका घुटने का सूजन कम नहीं होता है, दर्द बना हुआ रहता है, तो हम डॉक्टर लोग आपको मदद करते हैं। इससे जो है बहुत बारी क्या करते हैं, इस पानी को निकालना पड़ता है। उस पानी को निकाल कर के नीडल से साथ में उसके उस जगह पर जो है कुछ इंजेक्शन स्टेरॉयड का लोकल एनेस्थेटिक के साथ मिक्स किया हुआ इंजेक्शन करते हैं। इससे सूजन तुरंत कम होता है और घुटना का दर्द में भी बहुत ही ज़्यादा आराम मिल जाता है। अगर आपका घुटने का सूजन रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गॉटी अर्थराइटिस के कारण होता है, तो अर्थराइटिस का अगर हम दवा लेते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंटी रूमेटिक ड्रग लेते हैं, तो रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट करता है, घुटने का सूजन कम हो जाता है, घुटने का नी का इन्फ्यूजन कम हो जाता है। जिस कंडीशन में नहीं कम होता है तो उस कंडीशन में उसे निकालना पड़ता है पानी को, उसमें उसके जगह कुछ स्टेरॉयड का इंजेक्शन डाला जाता है। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आपका घुटने का अगर नी इन्फ्यूजन हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, उसमें सूजन आ गया है, तो घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से मिले और इसका इलाज कराएं और सूजन से मुक्ति पाएं। धन्यवाद।